हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास है पाल शैली एवं जैन शैली या अभ्रंश शैली। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि क्लास की आने वाली नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और ये बता दूँ कि इसमें 10 क्वेश्चन प्रकृति से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें अलग से हैं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो चलिए बताइए भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रसिद्ध हैं प्राकृतिक चित्रकला के लिए। अजंता चित्रों का मुख्य विषय है। तो चलिए बताइए अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या हो जाएगा। तो इसका मुख्य विषय है बुद्ध कथा की प्रकृति, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मुगल काल में प्राकृतिक चित्रकला का उत्कर्ष किस सम्राट के समय हुआ। तो चलिए बताइए किस सम्राट के समय पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। प्राकृतिक चित्रकला में सर्वाधिक चित्रण किसका होता है। तो इसमें होता है पशु पक्षी व वृक्ष का। राइट आंसर हो जाएगा सी। बूंदी शैली विशेषता किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए बताइए बूंदी शैली विशेषता किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका 5 का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चित्रण के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक मिनट। प्राकृतिक चित्रण की उत्कृष्टता किस राजस्थानी शैली में मिलती है। तो चलिए बताइए। तो ये मिलती है बूंदी शैली में। इसका राइट हो जाएगा सी। जहांगीर की चित्रकला में किसका सजीव चित्रण मिलता है। चलिए बताइए। तो ये मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु एवं पक्षी। जहांगीर की चित्रकला में किसका सजीव चित्रण मिलता है। पशु पक्षी का। अजंता की प्राकृतिक चित्रकला किस काल की है। तो ये हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, यानी गुप्त काल। मुगल चित्रकला में प्रकृति का कौन सा रूप अधिक मिलता है। तो इसमें मुगल कला में मिलता है फूल, पत्ते और बगीचे के। इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। अजंता चित्रों में किस रंग का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। तो चलिए बताइए सबसे अधिक किसका हुआ है। तो सबसे अधिक लाल का हुआ है। ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है पाल शैली। ठीक है, यहाँ से हमारी पाल शैली स्टार्ट होती है। पाल शैली का विकास हुआ था। तो चलिए बताइए किसके काल में हुआ था। तो ये हुआ था बंगाल व बिहार, पाल शैली का विकास कहाँ से हुआ। ठीक है, तो ये हुआ है बंगाल व बिहार से। पाल शैली किस धर्म से सर्वाधिक प्रभावित है। तो चलिए बताइए पाल शैली किस धर्म से सर्वाधिक प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी बी राइट हो जाएगा। पाल शैली का काल माना जाता है, पाल शैली का काल माना जाता है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, यानी बी राइट हो जाएगा। पाल शैली की चित्रकला कहाँ सुरक्षित है। तो चलिए बताइए जो पाल शैली की चित्रकला है वह कहाँ पर सुरक्षित है। तो ये सुरक्षित, एक मिनट, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताड़पत्र व हस्तलिखित ग्रंथों में। इसका वी राइट हो जाएगा। पाल शैली के चित्रों में किस रंग का विशेष प्रयोग मिलता है। तो पाल शैली में सबसे ज़्यादा लाल रंग का, यानी इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। पाल शैली की चित्रकला मुख्यतः किस विषय पर है। तो चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा बौद्ध देवता व मंडल पर। इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। पाल चित्रकला में देवी देवताओं को कैसे दिखाया गया है। पाल शैली में जो देवी देवताओं हैं उनको कैसे दिखाया गया है। तो स्थिर व धन्यस्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था। पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नालंदा। पाल शैली पाल शैली की कला किसके पतन के बाद लुप्त हुई। चलिए बताइए किसके पतन के बाद लुप्त हुई थी। तो ये हुई थी पाल साम्राज्य, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पाल शैली का प्रमुख उदाहरण कहाँ से सुरक्षित है। तो पाल शैली का प्रमुख उदाहरण कहाँ पर सुरक्षित है। तो तिब्बत व नेपाल ग्रंथ के, तिब्बत व नेपाल के ग्रंथ में। ठीक है, राइट हो जाएगा। अवरण शैली पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, अवरण शैली के
प्रमुख काल कौन सा है? तो चलिए बताइए, जो अभ्रंश शैली इसका समय बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं से 15वीं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अपभ्रंश चित्रकला का विकास कहाँ हुआ? अपभ्रंश चित्रकला का विकास कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान में। अपभ्रंश शैली का प्रमुख विषय क्या है? चलिए बताइए, अपभ्रंश शैली का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो इसका प्रमुख विषय रहा है कल्पसूत्र की कथाएं। अपभ्रंश शैली की विशेषता क्या है? अपभ्रंश शैली की विशेषता हो जाएगी रेखाओं की तीक्ष्णता और चमकीले रंग, यानी इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अपभ्रंश शैली ने आगे चलकर किस शैली को प्रभावित किया? अपभ्रंश शैली ने आगे चलकर किस शैली को प्रभावित किया? तो इसने किया है राजस्थानी को, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अपभ्रंश शैली की पांडुलिपियां अधिकतर किस पर मिलती हैं? अपभ्रंश शैली की पांडुलिपियां अधिकतर मिलती हैं कागज पर, सी राइट हो जाएगा। अपभ्रंश शैली का सर्वाधिक प्रसार कहाँ हुआ? अपभ्रंश शैली का सर्वाधिक प्रसार कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान में। अपभ्रंश चित्रों में मानवीय आकृतियों कैसी दिखाई देती हैं? चलिए बताइए, अपभ्रंश शैली में जो मतलब चित्रों में मानवीय आकृतियाँ कैसी दिखाई देती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबी व पतली। अपभ्रंश शैली का एक प्रमुख केंद्र कौन सा है? चलिए बताइए, तो इसका प्रमुख केंद्र हो जाएगा कल्पसूत्र। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि प्राय कैसी होती है? तो इसकी पृष्ठभूमि होती है लाल व नीली। अब हम पहुंच चुके हैं जैन शैली में। ठीक है, जैन शैली के कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। जैन चित्रकला का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? चलिए बताइए, जैन चित्रकला का जो मुख्य ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका मुख्य ग्रंथ है कल्पसूत्र, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जैन शैली का उत्कर्ष कहाँ हुआ है? जैन शैली का उत्कर्ष कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात व राजस्थान में। जैन चित्रकला का प्रमुख काल कौन सा है? जैन चित्रकला का प्रमुख काल हो जाएगा 9वीं से 16वीं शताब्दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जैन चित्रकला में किस प्रकार की पांडुलिपि अधिक मिलती हैं? तो जैन चित्रकला में किस की, तो ये हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र पांडुलिपि मिलती हैं। ठीक है, कल्पसूत्र पांडुलिपि राइट हो जाएगा। जैन शैली में प्रयुक्त पृष्ठभूमि का रंग प्रेय कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गहरा नीला व लाल। जैन शैली में आकृतियां कैसी दिखाई देती हैं? तो जैन शैली में जो आकृतियां हैं लंबी व पतली दिखाई देती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जैन शैली की चित्रकला किस प्रकार के ग्रंथों में मिलती है? जैन शैली की जो चित्रकला वह धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, ए राइट हो जाएगा। जैन चित्रकला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? जैन चित्रकला का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ पर था? तो था माउंट आबू अहमदाबाद में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जैन शैली का प्रमुख संरक्षण किसके सहयोग से हुआ? जैन शैली का प्रमुख संरक्षण हुआ है जैन व्यापारी वर्ग के से, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जैन चित्रों की विशेषता क्या है? तो जैन चित्रों की विशेषता पूछी गई है, तो इसकी विशेषता हो जाएगी चमकीले रंग व पतली रेखाएं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, अरे भाग कहाँ रहा है इसका? 1 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन चित्रकला का जैन चित्रकला का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो चलिए बताइए, तो इसका प्रमुख स्थान हो जाएगा माउंट आबू, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जैन शैली में आकृतियों की आंखें कैसी बनाई गई हैं? जैन शैली में जो आकृतियां उसकी आंखें कैसी बनाई गई हैं? तो इसकी आंखें हैं अंडाकार व बड़ी, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जैन चित्रकला किस लिपि में लिखे ग्रंथों में पर मिलते? जो जैन चित्रकला किस लिपि में लिखे ग्रंथों पर मिलती है? तो ये मिलती है प्राकृतिक व अपभ्रंश में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जैन चित्रकला का प्रारंभिक रूप किससे प्रेरित है? तो जैन चित्रकला का प्रारंभिक रूप पाल से है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जैन चित्रकला में सबसे अधिक प्रयुक्त रंग कौन से हैं? तो जैन चित्रकला में सबसे अधिक प्रयुक्त रंग हो जाएंगे लाल, नीला व सुनहरा।
जैन शैली का प्रमुख विषय क्या है? तो जैन शैली का प्रमुख विषय हो जाएगा जैन तीर्थंकरों का जीवन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जैन शैली में चित्रण की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता सूक्ष्मता व बारीकी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जैन शैली के चित्रों में महिलाओं को किस रूप में दिखाया गया है? तो महिलाओं को दिखाया गया है पतली काया व अलंकारों से युक्त, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जैन शैली में कौन सा सामाजिक वर्ग सबसे बड़ा संरक्षक रहा है? तो कौन सा रहा है? तो ये रहा है व्यापारिक वर्ग, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। जैन शैली के चित्रों का प्रमुख माध्यम क्या था? तो इसका प्रमुख माध्यम था कागज। हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस उतने ही पढ़ाए जाते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।